Tung 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 साहुर। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। साहुर के गांव छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद ढोलकपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के खेत की पूरी फसल रातों रात गायब हो जाती, तो कभी लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी हो जाता। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक रात गांव के कुछ युवाओं ने चोर को पकड़ने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि वही अन्नू चुपके चुपके लोगों के घरों से सामान चुरा रहा था। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पहले तो अन्नू झूठ बोलता रहा, लेकिन जब गांव वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि साहुर को बदनाम करने की पूरी साजिश उसी ने रची थी। उसने ही अपना सामान छिपाकर साहुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, ताकि गांव में उसकी इज्जत खत्म हो जाए। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वाले शर्मिंदा थे कि उन्होंने बिना सच जाने साहुर पर इल्जाम लगाया दिया। गांव के बुजुर्गों ने साहुर को ढूंढने के लिए कई लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। कई सालों की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि साहुर एक दूर के गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहा है। जब गांव वाले उसके पास पहुंचे तो सबकी आंखों में आंसू थे। सभी ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। साहुर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, जिस भरोसे को टूटने में एक पल लगता है, उसे जोड़ने में कई साल लग जाते हैं। गांव वालों का सच्चा पछतावा देखकर साहुर ने उन्हें माफ कर दिया और ढोलकपुर वापस लौट आया। उसके लौटते ही गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने अन्नू को उसके अपराध की सजा दिलाई और वादा किया कि अब कभी किसी पर बिना सबूत के आरोप नहीं लगाएंगे। कभी भी किसी के बारे में बिना सच जाने फैसला नहीं करना चाहिए। एक झूठ किसी ईमानदार इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या अगर गांव वाले समय रहते सच जान लेते तो साहुर को गांव छोड़ना पड़ता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।